नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे और साथ ही सुरक्षित भी होंगे और आप अपनी साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर आप जब पहला कदम रखते हैं तो आपको एक शब्द बार बार सुनाई देता है। यह शब्द किसी के लिए भी नया नहीं है। बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई भी अच्छी घटना घटे या बुरी घटना घटे, इस शब्द का प्रयोग बार बार लोग करते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो यह शब्द केवल शब्द ना रहकर आपके जीवन प्रक्रिया का एक अमूल्य भाग बन जाता है। यह शब्द है कर्म। न जाने कितनी बार आपने सुना होगा, जब किसी के साथ बुरा होता है तो लोग कहते हैं उसके कर्म ही ऐसे है तो फल तो वैसा ही मिलेगा, और जब किसी के साथ भला होता है तो लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के अच्छे फल भाई साहब को अभी मिल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। यह तो सामान्य जन के मुख से निकले हुए शब्द है, लेकिन जब आप अध्यात्म में उतरते हो तो कर्म केवल एक शब्द ना रहकर आपकी साधना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। ऐसे हर साधक को यह जानना बेहद जरूरी है कि कर्म क्या होता है, किसे कर्म कहा जाता है, क्या सही में अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग मिलता है, क्या बुरे कर्म हमें सही में नरक में ढकेल देते हैं, क्या कर्मों के भी प्रकार है। अगर शरीर द्वारा किए गए कर्म ही कर्म है तो शरीर नष्ट होने के बाद भी कर्म नष्ट क्यों नहीं होता। अगर हम कर्म करना ही छोड़ दे तो आखिर कर्मों को इतना महत्व अध्यात्म में क्यों दिया गया है। तो यही सारे सवाल मेरे मन में भी उभरते थे। नई नई आध्यात्मिक साधना में उतरी थी तो हर चीज पे सवाल उठता था और हर सवाल का मुझे आंसर ढूंढना होता था। तो हर चीज की खोज करना यह मेरा स्वभाव होने के कारण मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया। अगर आप प्राइमरी लेवल के साधक हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है तो आपके लिए यह वीडियो काफी सहायक होने वाली है। इसे अंत तक जरूर देखें। तो कर्म का लिटरल मीनिंग ही एक्शंस मतलब कार्य है। जो काम आप अपने हाथों से, शरीर से, वाणी से करते हैं वह आपका कर्म है। तो आप जो भी कार्य करेंगे, जैसे खाना खाना, पानी पीना, किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना, किसी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना, गाली देना, अच्छा दान देना, खाना खिलाना, यहाँ तक कि पेड़ काटना, जीव जंतुओं को मारना, यह सब आपके कर्म की कक्षा में ही आता है। तो लास्ट में मैंने जो प्रश्न दिया था कि अगर हम कर्म करना ही छोड़ दे तो ये प्रश्न ही व्यर्थ है। ये एक नए साधक के सोचने के लिए तो काफी मजेदार लगता है, लेकिन वास्तव में ये करने से हम कोसों दूर है। तो पहली बात तो ये कि आप कर्मों से दूर नहीं भाग सकते। आप जीवित है तब तक आप कर्म बंधन से बंधे हैं। तो कर्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर तो आपको जरूर मिल गया। क्या सही में कर्मों से हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है या उसकी ओर गति मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें पहले कर्म कितने प्रकार के होते हैं यह जानना होगा। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कायिक यानी शरीर द्वारा, मतलब बॉडी से किया जाने वाला कर्म, हमारी फिजिकल बॉडी से। दूसरा वाचिक यानी वाणी द्वारा, मतलब आप जो भी बोलते हो उस द्वारा किया जाने वाला कर्म। और तीसरा मानसिक कर्म, जो कि मन के द्वारा किया जाता है, माइंड द्वारा किया जाता है। इन तीनों में भी आपको लगेगा कि शरीर द्वारा किया जाने वाला कर्म तो मुख्य ही होगा क्योंकि ये ठोस है, ये दिखाई देता है, और मन द्वारा किया जाने वाला कर्म तो सबसे नगण्य होगा क्योंकि ये तो किसी को दिखता ही नहीं है। तो जरा रुक जाइए, आप जो सोच रहे हैं इसका एकदम उल्टा है। मतलब शरीर द्वारा किए गए कर्मों से ज्यादा जिम्मेदार मन के कर्म होते हैं। भले ही यह किसी को दिखाई ना दे या सुनाई ना दे, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आप महसूस ना कर पाए,
लेकिन मन में उत्पन्न होने वाला विचार ही वाणी के कर्म में या शरीर के कर्म में परिवर्तित होकर बाहर आता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझना चाहे तो मानो आप किसी भिखारी को रास्ते पे भीख मांगते हुए देख रहे हैं। उसे देखकर आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। बाद में वह भिखारी आपके पास आता है और आपसे बार बार भीख मांगने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे वाणी से धुतकारते हैं और डांटते हैं, और फिर भी वह नहीं मानता है। वो आपको आके छूता है, आपके हाथ को टच करता है और भीख मांगता है, बार बार लगातार करता है। तो आप क्या करते हो? उसे धक्का मारकर गिरा देते हो, या आपके हाथ में जो भी वस्तु है उससे आप उसे चोट पहुंचाते हो ताकि वो आपके पास ना आए। तो यहाँ पर आपके बॉडी से उसे मारने का कार्य आपका कर्म नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि जो घृणा का भाव उसे देखकर आपके मन में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जिसे आपने वाणी और शरीर से और बल दिया और पुष्ट किया, वह मानसिक कर्म आपके लिए सबसे घातक है। और यही दूर तक जाने वाला कर्मों का घाव आपके जीवन पे, आपकी जीवन प्रक्रिया पे डालता है। इसीलिए जब आपके मन में कुछ अच्छा करने का विचार उत्पन्न हो तो उसे बल देना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे और पवित्र कर्म आपके पुण्य कहलाएंगे। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि मन के कार्यों को ही इंटेंशंस भी कहा गया है, मगर कोई भी वाणी या शरीर द्वारा किया जाने वाला कर्म केवल आप दिखावे मात्र के लिए करते हैं तो उसकी गणना नेक कर्मों में कदापि नहीं होगी। उदाहरण के लिए इसे भी समझे। हमारी संस्कृति में बड़े और बुजुर्गों की सेवा करना हमें अच्छे कर्मों का फल प्रदान करता है, यह हम सभी को पता है, जो कि सत्य भी है। लेकिन आपके घर में अगर आपकी बूढ़ी माँ, पिता या दादा दादी, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो जिनको आप अंतर मन से द्वेष करते हैं, हेट करते हैं, और उनको अपने सिर पर बोझ समझते हैं, और लोगों के सामने आते ही उनके पैर पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मातृ पितृ सेवा की उदारता पूर्वक बातें करते हैं, तो आप का नरक में जाना तय है, ये समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि बूढ़े माता पिता, दादा दादी या बुजुर्ग की जिम्मेदारी निभाते वक्त सेवा भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। उन्होंने आज तक आपके लिए जो जो बचपन से किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ना कि उनके बुढ़ापे का द्वेष या उनके अपाहिजता की घृणा। तभी आपको आपकी सेवा का सही मायने में अच्छा फल मिलेगा और वह आपकी अच्छे कर्मों की लिस्ट में ऐड होगा। तो कोई भी कर्म करते वक्त उस कार्य के प्रति आपका भाव, उसके पीछे का उद्देश्य पवित्र और उदारता पूर्वक होना चाहिए। आप 50 अनाथ और अंधे लोगों को हर सप्ताह स्वर्ग में जाने के इंटेंशन से अगर खाना खिलाते हैं तो निश्चित ही आप अपने बुरे कर्मों की कब्र और गहरी खोद रहे हैं। तो कर्मों के पीछे का इंटेंशन, मानो जो उद्देश्य आप उस काम को करने के पीछे रख रहे हैं, वो आपने हमेशा चेक करना है। अगर उसमें थोड़ा भी अपना फायदा आपको दिखाई दे रहा है या किसी की बुराई करने का उद्देश्य उसमें है, तो आपने कर्मों को समझा ही नहीं। एक और उदाहरण से इसे समझे। अभी ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग था। जब भी मैं उसकी कार में उसके परिवार के साथ बैठती थी, तब मेरे पास कार नहीं थी, तो जनरली क्या होता था कि घर से ऑफिस तक जाने के लिए मुझे उसकी कार में बैठ के जाना पड़ता था। तो इस व्यक्ति की कार में मैं जब भी बैठती थी तो कोई भी सिग्नल आता था और सिग्नल पे कोई भिखारी उसको भीख मांगता था, तो यह व्यक्ति जब भी पैसे देता था, वो पैसे देने से पूर्व अपने दोनों बच्चों के, अपनी बीवी के हाथ लगाकर उस पैसों पे फूंक मारकर वो पैसे उस भिखारी को देता था। मैं उसके कार में बैठती थी तो उसने बहुत बार मुझे भी ये कहा कि भाई तुम भी हाथ लगा लो पैसों को। अभी मुझे लगा कि होगा कुछ,
शायद ब्लेसिंग्स के लिए यह व्यक्ति मुझे पैसों को हाथ लगाने के लिए बोल रहा होगा कि इस दान का पुण्य जो है वो मुझे भी मिले। तो उसने ऐसा 2-4 बार मेरे सामने भी किया, मुझे भी कहा। फिर एक दिन ना रहकर मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, मैं तो सीधे पैसे निकाल के दे देती हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति का जो उत्तर था, जो मेरा कलीग था, उसका उत्तर था, वो सुन के मैं दंग हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा कि मैं सबको पैसों को हाथ लगाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जो भी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी पनौती है, जो आने वाली बीमारियां हैं, जो डिजास्टर्स है, वो इस पैसों के द्वारा इस भिखारी पर चली जाए। I was literally shocked after listening this answer. और उसके बाद मैंने उस व्यक्ति के कार में बैठना बंद कर दिया। वो शायद लोगों को खाना भी खिलाते वक्त इसी चीज का प्रयोग करता होगा, ये समझकर मैंने जागरूकता पूर्वक उसके घर खाना भी खाना बंद कर दिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक टीचिंग थी और मेरा एक जागरण भी हुआ था, क्योंकि लोगों के इंटेंशंस कितने विकृत और क्रूर हो सकते हैं यह मुझे तब पता चला, जबकि मैं ऑलरेडी विपश्यना ध्यान करती थी और मुझे काफी साल हो चुके थे विपश्यना करते हुए। तो मुझे उसके गंदे इंटेंशंस और विकृत इंटेंशंस के गहराई के रिजल्ट्स समझ में आ चुके थे और मैंने अपने आप को उससे इंटरैक्शन करना, उसके घर जाना, उसके कार में बैठना धीरे धीरे बंद कर दिया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक साधक है या ना भी है, तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी मिलने वाले गिफ्ट्स, खाना, मिठाइयाँ, पैसे, जूते, किसी भी प्रकार के गिफ्ट्स हो, किसी भी प्रकार की मटेरियल चीजों के रूप में आपको कोई कुछ भी दे रहा है, तो आपको उस व्यक्ति के इंटेंशंस का पता नहीं होता है। शायद कोई उसकी अपनी पनौतियां और प्रॉब्लम्स उन गिफ्ट के माध्यम से आपको दे रहा है, ये आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो आपने 1000 बार सोचना चाहिए किसी से भी कुछ लेते वक्त। फ्री में मिल रहा है इसलिए उसे एक्सेप्ट ना कर ले। हालांकि यह एक अलग विषय है लेकिन गंभीर है, इस पे हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी बात चल रही है कर्मों की और उसके पीछे छिपे आपके इंटेंशंस की। तो यह गलतियां एक आध्यात्मिक साधक होते हुए आप ना करें, आप में ये अवेयरनेस आए, इसलिए मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें बता रही हूँ। जो आध्यात्मिक साधक साधना में अच्छा पकता है वह अपने आप निर्मल होता जाता है, लेकिन शुरुआत के साधना के दिनों में आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तब हम इतने अलर्ट नहीं होते हैं, तब हमें ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। भले ही आप आध्यात्मिक साधक हो या ना हो, आप कोई भी कार्य करते वक्त अपने कॉन्शियसनेस से अपने कार्य के पीछे छुपा उद्देश्य जरूर जांचें, बुरे कर्मों के बोझ से बचें और इसके उत्तरदायित्व में आने वाले बुरे कर्मों से बचें। अब अच्छे कर्म क्या बुरे कर्मों को काटते हैं? ऐसा कितनी बार कहा जाता है, कितने लोगों के, जो आपने देखा होगा काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स है, काफी सारे जो साइकिक रीडर्स है या कोई भी गुरु होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अच्छा काम करो तुम्हारे बुरे कर्म कट जाएंगे। लेकिन आपको यह बता दूं कि कर्मों के सिद्धांत में चाहे आप अच्छे कर्म करें या चाहे बुरे कर्म करें, दोनों के बीज होते हैं और ये दोनों के बीज जो होते हैं वो पेड़ जरूर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज आम का बीज बोया है और नीम का बीज बोया है तो केवल आम का ही वृक्ष निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने दोनों बीज बोए हैं तो दोनों ही वृक्ष निकलेंगे और दोनों का परिणाम आपको भुगतना जरूर पड़ेगा, इसमें कोई शंका ना रखे। हाँ, अच्छे कर्म अगर आप ज्यादा करते हो तो फायदा इतना ही होगा कि आप 10 आम के पेड़ लगाते हो और 1 नीम का पेड़ लगाते हो, तो उस नीम की कड़वाहट आपको वो 10 आम के पेड़ के बीच में इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, बुरे कर्मों का प्रभाव होगा, वो जरूर होगा, लेकिन अच्छे कर्मों के तुलना में उसकी जो दाहकता होगी वो कम आपको लगेगी।
तो इसीलिए अभी से आप अपने मन, वाणी और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर पहरा लगा दें और साधना को गहरी करें। रही स्वर्ग और नर्क की बात, तो स्वर्ग या नर्क कहीं हवा में सेकंड या थर्ड या 7th फ्लोर पे नहीं है। स्वर्ग और नर्क यही हमारी चेतना के क्षेत्र में है, जहाँ अच्छे कर्मों द्वारा हम शांत और सुखी चेतना का अनुभव करते हैं, वही बुरे कर्म हमें शैतान की तरह दिन रात सताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों को परखे, कर्मों के पीछे छिपे इंटेंशंस को परखे और सदैव जागरूक रहे। आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। किसी भी सवाल को लिए आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।